बदलाव होने जा रहा है। अब 5वीं कक्षा में वर्षों से चली आ रही ऑटो प्रमोशन व्यवस्था खत्म होगी, यानी कि अब बिना न्यूनतम अंक हासिल किए अगली क्लास में जाना संभव नहीं होगा। जी हां, सरकार का कहना है कि इस फैसले से बच्चों की बुनियादी शिक्षा मजबूत होगी। क्या है नया नियम, बच्चों और अभिभावकों पर इसका क्या कुछ असर होगा, देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने आरटीई नियमों में संशोधन की अनुमति का इस्तेमाल करते हुए 5वीं कक्षा में ऑटो प्रमोशन खत्म करने का फैसला लिया है। अब छात्रों को छठी कक्षा में जाने के लिए हर विषय में न्यूनतम 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग का ये कहना है कि पुरानी व्यवस्था में बच्चों की बुनियादी समझ कमजोर रह जाती थी। राइट टू एजुकेशन के जो रूल्स है उसमें केंद्र सरकार ने जो संशोधन की अनुमति दी है, उस संशोधन को यूज करते हुए बच्चों में लर्निंग आउटकम सुधरे और बाद में बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे हो, इसको ध्यान में रखते हुए क्लास 5 में बच्चों का उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके तहत अगर अब राजस्थान बोर्ड के स्कूलों में बच्चे अगर एक बार अनुत्तीर्ण होते हैं तो उनको रेमेडियल्स कराकर पुनः 45 दिन के पश्चात दोबारा परीक्षा का एक मौका दिया जाएगा और बच्चे अगर तब भी अनुत्तीर्ण रहे तब इनको उस क्लास में रोका जाएगा। क्योंकि जब बच्चों को और अभिभावक को ये पता होता है कि बच्चे पास होकर नेक्स्ट क्लास में तो जाएंगे ही, तो कुछ परसेंटेज बच्चों का ऐसा भी होता है जो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है जितना देना चाहिए। और जब बच्चे पूरी तरह तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली उनकी नींव स्ट्रांग होगी, क्योंकि कमजोर नींव के ऊपर कभी भी मजबूत भवन नहीं बनता है। तो जो आगे की शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा वैसे भी बहुत बेसिक होती है, तो अगर उसमें बच्चे सब चीज बहुत अच्छी तरह सीखेंगे तो उनका आगे मजबूत नींव के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये सरकार का मेरी नजरों में तो फैसला बहुत अच्छा है और ये होना ही चाहिए। अगर उन्हें 2 महीने बाद एक मौका और मिल रहा है तो ये और भी अच्छा है कि रियल में उनका साल बिगड़ नहीं रहा है। ये नियम सरकारी अनुदानित और आईटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों पर लागू होंगे। सरकार ने ये साफ किया है कि किसी भी छात्र को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा और आरटीई छात्रों को फीस का पुनर्भरण जारी रहेगा। उधर अभिभावकों ने भी इस पहल का स्वागत किया है, साथ ही कहा कि शिक्षा व्यवस्था में इससे बेहतर सुधार होगा। शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि इस बदलाव से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तीनों की जवाबदेही बढ़ेगी। सरकार का दावा है कि मजबूत नींव से ही आगे की पढ़ाई आसान होगी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी। देश के कई राज्यों में ये व्यवस्था पहले से लागू है और सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अभी उनको पता है बच्चों को कि वो बच्चा फेल नहीं होगा, तो वो पढ़ाई के प्रति उनका इतना रुझान नहीं है कि उनको पता है कि वो बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन जब अगर वो फेल होगा, उसको लगेगा कि मैं फेल होऊंगा, तो वो अपनी मेहनत करेगा, वो अपनी योग्यताओं को दिखाने के लिए तत्पर रहेगा। उसके अलावा उसमें ये भी डर रहेगा कि मेरे जो साथी लोग जो हैं वो आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा, तो फिर कितना उसके ऊपर थोड़ा सा एक तरीके से शर्मिंदगी उसको खुद को भी फील होगी कि मैं पीछे रह गया, मेरे जो दोस्त वो आगे निकल गए। से देखिए अकाउंटेबिलिटी आएगी हमारे शिक्षक की, हमारे बच्चों की, हमारी पेरेंट्स की। मतलब पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चों के जो पढ़ाई लिखाई में रुचि रखें, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, सामने होमवर्क बना रहा है कि नहीं, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी होगी, अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग होगी। ऐसे अभी मैं देख रहा हूँ जैसा जो डेटा है, क्लास 9 में ज्यादा बच्चे फेल होते हैं क्योंकि आरटी में पास होते जाते हैं, तो वो नौबत नहीं आए। कुल मिला के इशू ये है
कि हमें विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, जो हमारी आगामी जो जनरेशन है, उसको हमको अच्छा लर्नड, सीखा हुआ और वेल ट्रेन्ड पॉपुलेशन चाहिए। उसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, उसी के तहत ये कदम। सरकार का कहना है कि ये फैसला बच्चों को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए लिया गया है। 8वीं कक्षा के लिए भी ये बदलाव हो चुका है, तो वहीं अब देखना ये होगा कि नई व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता में कितना सुधार आता है और बच्चों की पढ़ाई पर इसका कितना सकारात्मक असर पड़ता है। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में एक और बदलाव किया जा रहा है। ये बदलाव 5वीं कक्षा से जुड़ा हुआ है। पहले 5वीं कक्षा में ऑटो प्रमोट का सिस्टम था, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए ऑटो प्रमोट को रोका जा रहा है, यानी 5वीं कक्षा में भी अब स्टूडेंट फेल हो सकेगा। हालांकि पहले परिणाम के बाद में 45 दिन के अंदर स्टूडेंट को दूसरा मौका भी दिया जाएगा। 8वीं के बाद 5वीं कक्षा में भी इस तरह का बदलाव राजस्थान में किया जा रहा है। सहयोगी गिरधर चौधरी के साथ अनिल सेन, जंटीन्यू जयपुर। तो चलिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।